नमस्कार, आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन का खास कार्यक्रम राष्ट्रहित। आज का हमारा ये प्रोग्राम बेहद ही खास है क्योंकि आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं भारत के कानून और देश में चल रहे हालातों के बारे में। आज जानेंगे कैसे भारतवर्ष की दशा इस समय बड़ी दयनीय हो गई है। इसके पीछे किसका हाथ है? क्या कोई धर्म विशेष कानून व्यवस्था सहित देश में दंगे बढ़ाने का काम कर रही है? साथ ही आज हम बात करेंगे कि क्या सच में एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयायियों के जानी दुश्मन बन गए हैं? क्या अब एक धर्म का होना दूसरे धर्म का कट्टर शत्रु होना है? इस तरह के कई मुद्दों पर आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि देश में पनप रहे अस्थिरता की वजह आखिरकार है क्या। इन सब को समझने के लिए हमारी पूरी वीडियो जरूर देखें और इन गंभीर मुद्दों को लेकर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और राष्ट्रहित के हक की बात अगर आपके भी मन में आती है तो आप हमारी वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और उस पर कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और आपके जो भी मुद्दे होंगे हम उनको आवाज़ की तरह उठाएंगे और उन मुद्दों को हम अगले राष्ट्रहित के प्रोग्राम में ज़रूर दिखाएंगे। सांप्रदायिक दंगे का विशेष समुदाय से क्या है कनेक्शन? समान योजना की चाहत आखिर समान कानून की क्यों नहीं? क्या विशेष समुदाय बढ़ते दंगों को दे रहा है हवाला? बढ़ते दंगों से कैसे उभरेगा भारत? पटियाला के दंगे, जहांगीरपुरी के दंगे, करौली में हिंदू नव वर्ष पर निकाली गई रैली पर पथराव, इन सब के साथ तमाम बीते दिनों में सामने आए हिंसा भरी खबरें। और उन्हें मत भूलिएगा जो इस हिंसा के आरोपी के रूप में दुनिया के सामने आए। ये मारकाट इसलिए नहीं कि फला आदमी दोषी है, वरना इसलिए कि फला आदमी किसी और धर्म का है। जब स्थिति ऐसी हो तो हिंदुस्तान का ईश्वर ही मालिक है। यहाँ ये समझिए जरा कि आखिर इन हिंसाओं के पीछे क्यों नाम हमेशा किसी विशेष समुदाय का होता है? आखिर क्यों वो नाम किसी और समुदाय का नहीं होता? हर बार एक नई हिंसा को विशेष समुदाय आसानी से अंजाम दे देते हैं। उन पर कार्रवाई भी होती है लेकिन फिर भी ये दंगे नहीं रुकते, बल्कि अगली बार और विकराल रूप लेकर के सामने आते हैं। आपको याद होगा राजस्थान के करौली में हिंदू नव वर्ष पर निकाली गई बाइक रैली पर पथराव की घटना, जिसमें विशेष समुदाय के उपद्रवियों ने 1 दर्जन से ज्यादा दुकानों और 3 बाइकों को आग लगाने के बाद उनको वहां पर छोड़ दिया। बिगड़ते हालात को देखते हुए शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़की और 9 लोग इसमें घायल हो गए, जिनमें 7 पुलिस वाले शामिल हैं। यही नहीं, पंजाब के पटियाला में काली मंदिर के पास 2 पक्षों में खालिस्तान पर जुलूस निकालने को लेकर विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि लोग एक दूसरे पर पथराव करने लगे। जब पुलिस ने मामले को सुलझाने की कोशिश की तो एक गुट ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया। वहीं दूसरे विशेष समुदाय ने भी तलवार लहराना शुरू कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि बीते कुछ दिनों में भारत के अलग अलग राज्यों से एक के बाद एक सांप्रदायिक झड़पों की घटनाएं सामने आई है। 2020 में सांप्रदायिक हिंसा की कुल 857 घटनाएं हुई हैं। यह 2019 की तुलना में 94% ज्यादा थी। सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में अचानक उछाल का अहम कारण दिल्ली है। इसे ऐसे समझिए कि 2014 और 2019 के बीच दिल्ली में सांप्रदायिक दंगों की केवल 2 घटनाएं हुई, लेकिन 2020 में दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे की 520 घटनाएं हुई है, जिससे देश भर के आंकड़ों में वृद्धि हुई। इन बढ़ते आंकड़ों पर रोकथाम लगेगा या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन धर्मों के बीच चल रहे इस युद्ध से पूरे भारत की शांति भंग होती दिख रही है। इसमें अशांति के पीछे आप किसका हाथ मानते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहरहाल जब इन बढ़ते दंगों के फैलाव पर रोकथाम लगाने की कोशिश की गई, तब विशेष समुदाय ने अपनी आवाज बुलंद कर विरोधी सुर तेज किए हैं।
ये हम रिपोर्ट्स के आधार पर आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब सरकार देश में सीए और एनआरसी को लागू कर रही थी, तब एक आवाज विरोधी सुर लेकर सभी गलियारों से बाहर निकल कर आ रहे थे। वो थे विशेष समुदाय के रखवाले। पूरे देश में विशेष समुदाय की तरफ से बहिष्कार के नारे लगाए गए थे। वहीं भारत में एक बार फिर सभी को एक समान करने की पहल में एक और कदम उठाया गया, समान नागरिक संहिता का। लेकिन इसे लेकर भी बगावती सुर कम नहीं हुए। विशेष समुदाय के हेड ने तो ये तक कह दिया कि हिंदुस्तान में समान नागरिक संहिता का लागू होना देश में मुस्लिम समुदाय को दबाना है। यही नहीं, एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी के बयान को सुन लीजिए। उनका कहना है कि सत्ताधारी पार्टी बस देश में नफरत के बीज बो रही है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में देश में एक समान अधिकार को बरकरार रखने के लिए कई और पहल भी की गई, जिस पर विशेष समुदाय ने कभी भी सकारात्मक संकेत नहीं दिए, बल्कि इन मुद्दों को ना लागू करने के लिए बेतुके तर्ज और दे रही है। आपको याद होगा, अभी हाल ही में लाउड स्पीकर को लेकर विवाद शुरू हुआ, जबकि देखा जाए तो प्रशासन ने लोगों के स्वास्थ्य को लेकर ये आदेश दिए थे। लेकिन इस आदेश ने स्वास्थ्य विभाग का रुख तो नहीं किया, बल्कि देश की राजनीति और धार्मिक अनुयायियों का रुख कर लिया। पूरे देश में गंभीर स्थिति देखने को मिल रही है और इनमें अहम भूमिका निभा रहे हैं विशेष समुदाय। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब देश में ये आदेश लागू हुआ और कई राज्यों ने इस आदेश का पालन किया, तो वहां विशेष धर्म के लोगों ने आवाज उठाई और कहा कि लाउड स्पीकर मस्जिद से नहीं हटेंगे, जबकि दूसरी तरफ बाकी धर्मों ने बिना कुछ कहे स्वास्थ्य को तवज्जो दिया और इसका पालन करते हुए लाउड स्पीकर हटा लिए। लेकिन अभी फिर से वही सवाल उठता है कि जब देश में सभी को समान अधिकार देने की बात आती है, तो विशेष समुदाय विरोधी सुर का आलाप क्यों करने लगते हैं? जबकि लाभ और धर्म के नाम पर प्रिविलेज मिलने की बात आती है, तो विशेष समुदाय आगे रहता है। क्या देश में अन्य धर्मों के साथ विशेष समुदाय का ये बर्ताव कितना सही है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान का भविष्य बहुत अंधकारमय नजर आता है। इन धर्मों ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है और अभी पता नहीं ये धार्मिक दंगे भारतवर्ष का पीछा कब छोड़ेंगे। इन दंगों की वजह से देश का नाम विदेशों में भी बदनाम हो रहा है। सरकार के उठाए वो सभी कदम जो देश में एकता कायम रख सके कितना सफल होगा और आने वाले समय में सरकार को और कितने संशोधन करने की जरूरत है, ये तो आने वाले समय पर छोड़ देते हैं। बहरहाल धर्म के रौब को कायम रखने के लिए डंडे, लाठियां, तलवारें, छुरे चलाना ये आपको कितना गंवारा है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आगे आप राष्ट्रहित में किन मुद्दों को देखना चाहते हैं, हमें ये जरूर बताएं। फिलहाल तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ नेशन।